केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। इसी कड़ी में बांका नगर परिषद के सभापति पद के प्रत्याशी इंजीनियर कुणाल सिंह से खास बातचीत की गई। फौरन के ऐसो आराम को छोड़कर बांका की जनता के बीच क्या? क्योंकि जब भी मैं वापस घर आता था और जो स्थिति मैं अपने आसपास, अपने समाज में, मोहल्ले में, शहर में, बल्कि शहर के बाहरी क्षेत्र में भी देखता था, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। आज हम लोग 2022-23 में जी रहे हैं और जो स्थिति नगर क्षेत्र की है वैसी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसीलिए काफ़ी लोगों से मिलने जुलने, उनसे बातचीत करने के दौरान और समाज में मैं काफ़ी समय से अपना योगदान देता रहा हूँ। वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना इसके लिए कुछ किया जाए और खुद ही मैदान में उतर गया। इसीलिए मैदान में उतर गए। जनता का दुख देखा नहीं गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जनता का दुख नहीं देखा गया, जनता का दर्द नहीं देखा गया। बांका नगर परिषद का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। इसलिए मैं चुनावी दंगल में आ गए और जनता के बीच जा रहे हैं। क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हैं सब जनता के बीच? देखिए, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद काफ़ी साल तक मैं विदेश में कई देशों में अपनी सेवा दी है। उसके बाद बीच में जब भी कभी मैं वापस घर में आता था, अपने गांव में, शहर में वापस आने पर मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग कितना पीछे रह रहे हैं और 21वीं सदी, 22वीं सदी में, मतलब ये ऐसा लग रहा था कि हम लोगों का समय में हम लोग कहीं पीछे रुक गए हैं और बांका में वो जो प्रगति होनी चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो सब कुछ बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था। आज ये जिला मुख्यालय बिल्कुल एक मतलब जो स्टैंडर्ड एक जिला मुख्यालय का होना चाहिए, जो स्थिति एक जिला मुख्यालय के होने चाहिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आधारभूत और बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी अभी मौजूद पूरी तरीके से नहीं है। इसीलिए किसी ना किसी को तो इसके लिए उतरना पड़ेगा। और बिल्कुल अगर आप, एक कहावत है इंग्लिश में, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग राइट यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं सही तरीके से, आप खुद ही कर लीजिए। सही तरीके से अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप खुद से मैदान में उतरिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहिए। अगर दूसरे के भरोसे रह गए तो कोई ना कोई अधूरा रह जाएगा, कुछ न कुछ रह जाएगा और मन संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए चुनावी दंगल में कुणाल सिंह बांका नगर परिषद से सभापति पद के प्रत्याशी के रूप में आए। क्या क्या काम करने की योजना है सर? क्या क्या योजना लेकर आएंगे? देखिए, अभी जो क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं कई हैं, उनको गिनाते गिनाते वक्त निकल जाएगा, लेकिन मैं कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में बात करूंगा अभी। जैसे कि जल निकासी की समस्या है। जल निकासी की समस्या जी, गंभीर समस्या। उसके बाद एक स्वच्छ पीने का पानी की समस्या है। बहुत अच्छा। और सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा, यानी कि पेंशन का वितरण जो होता है उसमें काफ़ी कठिनाई आती है लोगों को, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो। उन लोगों को अपनी जो सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनको मिलने में वो उसमें कठिनाई आती है। काफ़ी लोगों ने ऐसा शिकायत किया है मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान। तो उस पर एक बहुत ज़रूरी है एक गंभीर रूप से सोचने का, और उसको कैसे हम जनता तक पहुंचा पाएँ सुचारू रूप से और बिल्कुल सरल तरीके से। इसके लिए अब आप सोचिए, कोई अगर 70 साल की महिला है, उसको अपना पेंशन लेने के लिए जद्दोजहद करना पड़े तो बड़ी दुख की बात है। इसके लिए तो हमें गंभीर रूप से संवेदनशील होकर के सोचना पड़ेगा कि हम कैसी व्यवस्था लाएं जिसमें कि ये किसी को, जनता को कष्ट ना पहुंचे अपना जो अधिकार है उसको लेने में। और एक और गंभीर समस्या जो नज़र आती है वो है आवास को लेकर के। सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं आवास को लेकर के, लेकिन उसको ज़मीन तक उतारने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। कई जगह पर लोग परेशान हैं। उसको लेकर के भी नगर परिषद को और गंभीरतापूर्वक और एक सिस्टमैटिक तरीके से, और जो हकदार हैं उनको अपना घर मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित की अगर बात करें तो सड़क, नाला,
पेयजल की सड़क नाला एवं पेयजल की समस्या से बांका नगर परिषद जूझ रहा है एवं यहाँ की जो जल निकासी की समस्या है वो भी गंभीर है। और अगर हमें जनता अपने पक्ष में मतदान मेरे पक्ष में करती है तो ये छोटी छोटी समस्याओं से बांका नगर परिषद को निजात दिलाऊंगा। एवं व्यक्तिगत हित की बात करें तो कुणाल सिंह ने व्यक्तिगत हित की भी बात जनता के लिए की है, जैसे आवास, पेंशन, राशन कार्ड या शौचालय, ऐसे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं पहुंच पाया है, उन्हें भी निस्वार्थ भाव से दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई बड़ी योजना के लिए सर सोचें? देखिए, ऐसे तो मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि बांका में व्यावसायिक रोज़गार की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही शहर का विकास होगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए शहर की जो जनमानस है उनका शिक्षित होना, उनका स्किल्ड होना और उनका अनुभववान होना ज़रूरी है। तो उस दिशा में अभी हमें बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि आने वाले समय में बांका में किसी न किसी प्रकार का इंडस्ट्री लाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। युवाओं के लिए क्या सोचें? युवाओं का, मुझे तो युवाओं से जो प्रेम मिल रहा है बांका में वो बड़ा ही मतलब रोमांचक है और बड़ा ज़बरदस्त युवाओं का लगाव और प्रेम सम्मान सब मुझे मिल रहा है। युवाओं के लिए प्रमुखता से हम लोग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम करेंगे, जिसमें कि कोई ट्रैक एंड फील्ड का डेवलपमेंट हो, कोई स्विमिंग पूल का डेवलपमेंट हो, उसको लेकर के सोच योजना और उसको ज़मीन तक उतारना, जिससे कि लोग युवाओं को और क्या चाहिए, युवाओं को रोज़गार और शिक्षा और खेलकूद की व्यवस्था चाहिए होती है। तो इन तीनों का अगर समुचित व्यवस्था हो नगर परिषद में तो युवाओं का विकास बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और उससे युवाओं को सही दिशा भी देने में मदद मिलेगी। जी। महिलाओं के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गृह उद्योग में कुछ हम लोग व्यवस्था लेके आएंगे ताकि उनके लिए एक स्थान बने। देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। अगर महिलाएं भी खुद अपना काम करके और स्वतंत्र रूप से आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो वो ज़रूर समाज में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा और उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल। जनता के बीच जाते होंगे, कैसा अनुभव फील करते हैं, कैसा लगता है? देखिए, परिवर्तन जनता इस बार, बांका की जनता इस बार मन बना चुकी है। वो परिवर्तन मांग रही है और अपने हक को लेकर के इस बार वो लोग काफ़ी मुखर भी हैं और मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव इस बात की गवाही देगा। आपने एक शब्द कहा, उस शब्द का नाम था परिवर्तन। जनता भी कहता है परिवर्तन होता है, हर बार होता है, लेकिन परिवर्तन जैसे ही होता है तब पर भी एक रेट लिस्ट शहर में वार्ड पार्षद हो या किसी के भी घर के बाहर लग जाता है। आवास 20,000, पेंशन 5,000, राशन कार्ड 2,000। क्या ये रेट लिस्ट आगे जारी रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसी के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में इस तरह की कोई भी बात हमारे शासनकाल में नहीं होगी। हम लोग इसके लिए संकल्प लेते हैं और जहाँ भी कहीं भी अगर भ्रष्टाचार का कुछ खबर आएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम लोग इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त। बिल्कुल। जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? मेरी यही अपील है कि इस बार आप लोग एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को चुनें और आने वाला समय बहुत ही बढ़िया होने वाला है। नगर परिषद को हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, बांका को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे और ज़रूर ये साबित करेंगे कि अगर एक नेक ईमानदार आदमी अगर एक पद पे आ जाए और वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो शहर का विकास को कोई रोक नहीं सकता। शहर के विकास को कोई रोक नहीं सकता अगर एक ईमानदार जनप्रतिनिधि आपके बीच आता है, उसमें भी शिक्षित और ऐसे उम्मीदवार जो विदेश में भी रहकर अपनी सेवाएं दे चुका हो। अगर ऐसे उम्मीदवार आपके बीच आता है तो ज़रूर विकास की गंगा बहेगी। यही कहना है कुणाल सिंह का। कुणाल सिंह जनता के हित में और जनता की हित की लड़ाई के लिए हमेशा अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।
यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं जल्दी दबाओ।